बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, इस वीकेंड पर जो मरी में सानेहा वाक़या हुआ, उस सानेहे के बाद आज नेशनल असेंबली का इजलास था। इस नेशनल असेंबली के इजलास के अंदर अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया। हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना तरीके से मरी सिचुएशन को हैंडल करने के ऊपर तनकीद, बल्कि कड़ी तनकीद की गई। इस कड़ी तनकीद से कोई जो 22-23 जाने गई हैं वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन क्या हमारी हुकूमत इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी कि इस बार की गफलत अगली बार की गफलत तक ना पहुंचे, बल्कि यह गफलत यहीं दफन हो जाए और उसके बाद मामला आगे बढ़ने की तरफ चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि टूरिज्म के हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे भी करती रही और बहुत कोशिशें भी करती रही, जिन कोशिशों को हम सराहते भी रहे, वो टूरिज्म के लिए या टूरिस्ट के लिए मामलात को उस तरीके से संभाल ना सकी जिस तरीके से दावे होते रहे। एक दिन पहले ये दावे होते रहे कि देखिए जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां मरी पहुंच गई हैं, और इसका मतलब यह है कि माशी सूरत हाल इतनी बदहाली की तरफ नहीं है जितना ऑपोजिशन क्लेम करती है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा सानेहा हुआ जहां हमें गाड़ी में बंद लोग गाड़ी को कब्र बनते हुए देखते हुए नजर आए। कई फुट बर्फ ने गाड़ियों के एग्जॉस्ट को ब्लॉक कर दिया और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से बहुत सारे अफराद की, यानी तकरीबन 2 दर्जन अफराद की अमवात वाक़या हुई, जिसके अंदर एक ही खानदान के 8 लोग भी मौजूद थे। उसके बाद सानहा मरी की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई और उसके अंदर यह कहा गया कि मरी और गिरदोनवा की सड़कों को 2 सालों में मुरम्मत नहीं किया गया है, जबकि हमें पता है कि हर साल कई लाख या लाखों और हजारों के करीब लोग जाते हैं। हर गाड़ी, जो लाखों गाड़ी हैं, उसके अंदर अगर आप 4 अफराद भी लगा लीजिए तो 4 लाख अफराद तो वहां हो ही गए। इसके अलावा कहा गया कि खारजी रास्ते से बर्फ हटाने के लिए हैवी मशीनरी मौजूद ना थी। बिजली ना होने के बाद सयाहों ने होटलों को छोड़कर गाड़ियों में पनाह लेने को तरजीह दी। ना सिर्फ ये, मरी में ऐसा कोई पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं है जहां इतनी बड़ी मिकदार के अंदर या तादाद के अंदर अगर गाड़ियां आ जाएं तो उनको पार्क किया जा सके। इसके अलावा 7 जनवरी को 16 घंटे में 4 फुट बर्फ पड़ी थी, लेकिन मामला गड़बड़ वहां हुआ जहां 16 मकामात के ऊपर दरख्त गिरे और कोई यारो मददगार नहीं था। ये लोग बेयारो मददगार बैठे रहे, फोन करते रहे, पुलिस को कॉल करते रहे, ऑडियोज मौजूद हैं उन कॉल्स की, और कहा यह जाता रहा कि हम खाना खा रहे हैं, बाद में कॉल करें। सवाल यह पैदा होता है हुकूमत से भी, इंतजामिया से भी, कि आपको मालूम था कि बर्फबारी के सीजन के अंदर हर साल तकरीबन इसी टाइम के ऊपर कई सयाह मरी का रुख करते हैं। ऐसी सूरत हाल में जबकि बता दिया गया था कि मरी के रास्ते बंद होंगे, तो इस्लामाबाद से इंतजामिया ने गाड़ियों को 21,000 गाड़ियों को वापस भेजा, लेकिन उससे पहले जो गाड़ियां जा रही थी या सूरत हाल डेवलप हो रही थी उसको प्रीएम्प्ट करके गाड़ियों को क्यों नहीं रोका गया। इसके अलावा यह सवाल पैदा होता है कि मरी के अंदर बैठी इंतजामिया क्या गफलत की नींद सो रही थी? क्या उनको यह मालूम नहीं था कि दरख्त गिरे हैं? क्या उनको यह मालूम नहीं था कि बर्फबारी का मौसम है? क्या उनको यह मालूम नहीं था कि रोड क्लियरर्स होने चाहिए वहां स्नो को साइड पे करने के लिए? यही सिचुएशन अभी हाल ही में अफगानिस्तान में हुई और वहां एक इंटरिम गवर्नमेंट है, एक मुनज़्ज़म गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वहां मामलात को बेहतर तरीके से हल किया गया बजाय ये कि पाकिस्तान के अंदर हल किया गया। मेरे अल्फाज मेरा साथ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मैं जब ये 22 अफराद की फहरिस्त देखती हूं तो इसके अंदर नन्हे बच्चे भी होते हैं, और एक मां होने की हैसियत से उस दर्द को महसूस करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं जो कि वहां बैठे हुए लोगों ने फील किया होगा। मैं एम्पथाइज कर सकती हूं उन लोगों के साथ, और इंतहाई दिल खराश किस्म की एहसासात होते हैं जब वो वीडियोस जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, गर्दिश कर रही थी, उनको देखा। लेकिन हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली आज नेशनल असेंबली में नजर ये आया कि हम फाइनेंस बिल के ऊपर बात करने लगे थे, जो कि उसके बाद मामले को डाइवर्ट किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने आज बहुत ज्यादा तनकीद की हुकूमत के ऊपर। क्या कहा, जरा वो सुनिएगा। अगर इंतजामिया तैयार नहीं थे तो आप किस मर्ज की दुआ हैं? आप इस्तीफा दें और घर जाएं और इस कौम का जो आपने तबाही की हुई है उसका छुटकारा हासिल करें। लाश पे लाश गिरी, नींद ना टूटी तेरी, हाकिम वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। इसके बाद हुकूमत की तरफ से शिकवे का जवाब शिकवा आता है और फवाद चौधरी साहब एक बार फिर पिछली हुकूमतों को मोरद इल्जाम ठहराते हुए नजर आते हैं। वो भी सुन लीजिएगा। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर
जो वहां पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। आज हमें ये दिन तब भी ना देखना पड़ता अगर ये हुकूमत 3 सालों के अंदर, अगर मामलात खराब थे और इतने सारे लोग जा रहे थे, तो बजाय ये बताने के कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, इस टूरिज्म के मामलात के ऊपर, या एटलीस्ट जो टूरिज्म रिजॉर्ट बिल्कुल इस्लामाबाद से घंटा दूर है उसके अंदर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती। बेसिकली इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आगे जब बढ़ते हैं और मरी की तरफ जब जाते हैं तो मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर मामलात जो हैं वो रोड ब्लॉक की तरफ गए, उसके बाद झीका गली, उसके बाद घड़ियाल रोड, और ना सिर्फ ये बल्कि कुलडना रोड की तरफ भी हम लोगों को ये ट्रैफिक ब्लॉकेज नजर आया, और ज्यादा अमवात कुलडना के करीब हम लोगों को नजर आई। 10 मर्द, 2 खवातीन, 10 बच्चे, ये तमाम के तमाम अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे हुक्मरान हैं, पता नहीं कौन सी नींद के आगोश में। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी और बाकायदा इस मौजू के ऊपर बात करेंगे कि आखिर गफलत कब तक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मरी सानेहा के हवाले से, और जो सानेहा हुआ उसको इस तरीके से अंडरप्ले करना या उसके ऊपर सियासत करना तो गलत होगा, लेकिन उस साने से सीख कर आगे बढ़ना तो बड़ा जरूरी है। और इस सानेहे से पहले कई सानेहे हो गए, क्या हम लोगों ने उससे सीखा या नहीं सीखा, यह भी एक अहम सवाल है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ अली परवेज मलिक साहब मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। लालचंद मल्ही साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया लालचंद मल्ही साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। कराची से हमें ज्वाइन कर रही है शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। लालचंद मल्ही साहब, जरा आपसे स्टार्ट करते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात में पूछा, मीटिंग में पूछा कि जी क्या अगर इक़दामात इन टाइम लिए जाते तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी या नहीं। इसके बाद फिर मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आई कि सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। क्या वाकई में ये सवाल बनता है? चले, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जी, ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ। अच्छा, मीडिया ने गलत रिपोर्ट की? ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ। बात ये थी, एक हादसा हुआ है, सानिया हुआ है, जिस पे पूरी कौम को दुख है। उस पे कौम में इक्वली सब आते हैं और इस पे सियासत नहीं करना चाहिए, और इसमें इसके वजूहात और उसको मुस्तकबिल में उसके रोकने के क्या इक़दाम हो सकते हैं उस पर डिस्कस करना चाहिए। इस हादसे या साने के हवाले से जो बात हुई है वो ये हुई है कि 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, एक हादसा हुआ है, उसको रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था, उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। सीएम पंजाब खुद वहाँ पे मरी गए, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब वहाँ पे। सारी चीजें क्लियर हो गई? नहीं हुई क्लियर ना। वो 7 डेज में वो फैसला करेगी कमेटी कि इंक्वायरी कमेटी कि अगर इस हादसे को रोका जा सकता था तो किसकी गफलत है, और जिसने गफलत की है उसके खिलाफ इकदाम किए जाए। ये हुआ इसका एक पहलू। दूसरा पहलू ये था कि अगर एक सानिया हो गया है तो उसका रिस्पांस जो था वो कैसे था। तो माशाल्लाह हुकूमत ने बड़ा क्विक रिस्पांस किया। 1,64,000 गाड़ियाँ एंटर हुई थी 2 या 3 दिन में मरी में। हर एवरेज 3 या 4 लोग गाड़ी में हो तो 4 से 5 लाख लोग थे उसमें। उनको एविक्यूएट किया गया, उनको वहाँ से बचा लिया गया, उनको रवाना कर दिया गया घर पे, और वहाँ पे उनको अशिया फराम की गई और एक इंस्टीट्यूशनल अपना रिस्पॉन्स आया। अब देखिए, रेस्क्यू 122 हो, पंजाब गवर्नमेंट हो। आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन रात सारी वो लोग जो हैं, आप लोगों ने उनको सर्दी में फ्रीज होने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मरने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद सुबह के टाइम पर फौज आई है, फौज ने सारों को क्लियर किया। उसके बाद सारे एनडीएमए किधर था मुझे समझ नहीं आया, पीडीएमए किधर था जिसके तो पंजाब की कैबिनेट के अंदर वजीर भी बैठे हैं, वो किधर थे मुझे समझ नहीं आई। जो हमारे बुजदार साहब हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब कहा करते हैं वो चुप करके काम करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता वो इतनी चुप करके काम करते हैं। उन्होंने चुप करके क्या काम किया वो भी किसी को नजर नहीं आया। जो जिस दौरे की आप बात कर रहे हैं वो बुजदार साहब ने, जब सारी गाड़ियां क्लियर हो गई थी, जब टूरिस्ट को वापस भेज दिया गया था, तो हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुके, चहलकदमी की और वापस चले गए। माजरत के साथ। देखिए, आप कह सकती हैं, आपको कहने का हक है, लेकिन ये दिस इज नॉट ट्रू।
कोई एडमिनिस्ट्रेशन को वीआईपी प्रोटोकॉल में नहीं लगाना था, एडमिनिस्ट्रेशन को उसी काम पे लगाना था जो उनको करना चाहिए, जो हुकूमत ने किया। एंड वो ऑन इट थे, उन्होंने उसको मॉनिटर किया, इमरान खान ने उनको मॉनिटर किया, शेख रशीद साहब वहाँ पे खुद मौजूद रहे और उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया। ये स्नो रेन नहीं की थी, ये स्नो स्टॉर्म था और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ के जो मकामी रेजिडेंट्स आपके चैनल्स दिखा रहे हैं, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि 3 या 4 घंटे में 4 से 6 या 6 से 10 फीट तक बर्फ गिर जाए, और जिसकी वजह से जो क्योंकि ये वन वे रूट जो है बहुत नैरो है, वहाँ पे ट्रीज गिरे, वहाँ पे पोल्स गिर गए, मशीनरी मूव नहीं कर सकी हैवी अपना स्नो की वजह से। तो डेफिनेटली एक साझा हुआ है। और हमारी पूरी कौम, क्योंकि हमारी यह नॉर्मली स्नोफॉल को पूरे मुल्क में नहीं होता, ना ही उनको पता होता है, नहीं वो अवेयर होते हैं, ना ही उनकी वो एजुकेशन है कि ऐसे माहौल में उनको कैसे कैटर किया जाए, कैसे साहब आपने फरमाया है कि एक ऐसा स्टॉर्म था जो कि शायद हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं किया था, लेकिन उसके बाद अली साहब वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि लोग जो हैं वो वेदर को फोरकास्ट को देखकर नहीं चले हैं, इसकी वजह से भी मामला गड़बड़ हुए हैं। यानी ही वाज नॉट ब्लेमिंग द पीपल, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि टूरिस्ट वेदर फोरकास्ट देखकर चलते तो मामला बेहतरी की तरफ जाता है। जिससे लगा कि शायद इंतजामिया को भी वेदर फोरकास्ट देख लेना चाहिए था, शायद जो उधर बैठे हुए लोग थे उनको भी फोरकास्ट देख लेना चाहिए था। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है ये मामला एक दिन में नहीं बना, मरी आप लोगों के करीब है, गवर्नर हाउस आप लोगों को पता है उधर था, आप लोगों ने इतने लाखों टूरिस्ट तब भी तो आया करते थे, हजारों टूरिस्ट आया करते थे, आप लोगों ने कोई इंतजाम नहीं किया हुआ था अली साहब? अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया अनीका, आज आपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, ये कोई सियासी तो मामला नहीं है, ये एक सानिया है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अपने मुल्क के अंदर ये कैपेसिटी बिल्ड कर लें कि खुदा ना खास्ता इस किस्म का कभी कोई रिपीट इंसिडेंट ना हो। और यही जज्बात लालचंद साहब के थे, तो मैं उम्मीद रखूँगा ये गुफ्तगू इसी लहजे में, इसी फोकस को सामने रखते हुए करेंगे, और वो नहीं करेंगे जो फवाद चौधरी साहब ने, जो आज शहबाज शरीफ साहब ने जब फैक्ट्स को क्वेश्चन किया तो उसके बाद किस भोंडे अंदाज के अंदर फवाद चौधरी साहब ने उनके ऊपर ज़ाती इल्ज़ामात लगाए, ज़ाती उन्होंने बातें की, मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है। तो एक चीज़ ये जहन में रखिएगा। और इसके साथ साथ से जो मेरे ख्याल से जो लालचंद साहब ने बात की है, ये नेचुरल डिज़ास्टर कम और नेग्लिजेंस जो स्टेट की या जो एपरेटस वहाँ पे जो आपका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस ज़्यादा है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेट ऑफिस की यहाँ पे वार्निंग मौजूद थी। और जिस तरह से जब हम मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो आपको पता है जब फॉग ट्रांसेंड करती है तो आप मोटरवेज को बंद कर देते हैं, जब फ्लॉग सिचुएशन होती है फ्लाइट्स ऑपरेशन सस्पेंड कर देते हैं। तो जो स्टेट की जिम्मेदारी है ना, उसको आप बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब का जो ये ट्वीट करना कि जी ये वेदर का अगर उन्होंने लोगों ने टूरिस्ट ने देख लिया होता, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नामुनासिब है और उनको इन चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि स्टेट की अपनी जिम्मेदारी है, लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, पर स्टेट बरियो जिम्मा नहीं हो सकता। अब आ जाएं जो आप बात कर रही हैं कि जी मरी बीइंग अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पे पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही है, तो क्या वहां पे इस किस्म की कैपेसिटी को बिल्ड किया गया था कि आप इस किस्म के चैलेंजेस का सामना कर सके कि ना कर सके? तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स ना जी, इसमें कोई बहस तो नहीं है। तो आज जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिल्कुल एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए जुडिशियल ऑफिसर के मतहत, जिसके अंदर हम ये गेज करें कि क्या वहां पे जो एपरेटस या जो वहां पे इक्विपमेंट मौजूद थी उसको आपने टाइमली रिपेयर किया था, उसको आपने टाइमली जाके प्लेस किया था, क्योंकि आप जानती हैं जब इस किस्म की ट्रैफिक वहां पे आ जाए, और इनके वजीर जो थे वो सारे के सारे गाड़ियां गिनने के ऊपर तो लगे हुए थे, पर उनको ये मालूम नहीं था कि जब इस किस्म की ट्रैफिक आ जाएगी तो आप वो हैवी इक्विपमेंट जो है उन पॉइंट्स के ऊपर डिप्लॉय नहीं कर सकेंगे कि तो वहां पे क्या डिप्लॉयमेंट हुई कि नहीं हुई। वहां पे सॉल्ट के जो उन्होंने डिपॉजिट्स या रिजर्वायर्स रखने थे जिसको उन्होंने वहां पे फेंकना था, जब वहां पे आपको सॉल्ट ये स्नो को मैनेज करने के लिए, वो हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा चलिए, ये हुआ या नहीं हुआ वो तो हमें इंक्वायरी बताएगी ना, लेकिन आप लोगों ने वो शिकवा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजा होता है कि देखिए सारे पैसे आपने लाहौर में लगा दिए, इधर उधर लगाए नहीं। मरी जैसा टूरिस्ट रिजॉर्ट लिया, एक ऐसी जगह जहां लाखों गाड़ियां आती हैं, वहां आपने एक पार्किंग प्लाजा नहीं बनाया। लाहौर के अंदर हमें बड़े नजर आते हैं। एक सेकंड, पार्किंग प्लाजा वगैरह की बहस जो है ना, एक सेकंड के लिए छोड़ दें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बिल्कुल डिस्पैशनेटली इम्पार्शियल इंक्वायरी अंडर द कमांड ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर आप इन्वेस्टिगेट करें कि जी वहां पे मरी की जो वहां पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास क्या कैपेसिटी थी इस किस्म की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि नहीं थी।
अगर Point note. वहां पे मेरे सवाल का जवाब भी दे दो। इक्विपमेंट अगर अरबों रुपए की शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब हुकूमत के अंदर वहां पे ये परचेज की हुई थी, उसको ये टाइमली रिपेयर ना करें और सारे का सारा बोझ जो है आप जाके पार्किंग प्लाजा वहां पे ना होने के ऊपर डाल दें, तो दैट विल नॉट। नहीं, लेकिन आपने फरमाया कि जिस तरह लोगों की जिम्मेदारी है और हुकूमत की जिम्मेदारी है, और दोनों बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकते, बिलखुसूस स्टेट बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकती, लेकिन इसी तरीके से अगर हमारे पास मशीनरी है, वो है, उसकी जरूरत है, लेकिन पार्किंग प्लाजा होना भी तो जरूरी है ना। एक सेकंड, लाहौर में भी तो कितने बने हैं ना। पहले एक सेकंड, पहले तो बात ये है कि जो इक्विपमेंट है आपने उसको टाइमली रिपेयर किया, आपने एसओपीज को एडहर किया, आपने डिप्लॉय किया, आपने सॉल्ट का जखीरा रखा कि नहीं रखा, ट्रैफिक वार्डन्स को यूज किया कि नहीं किया। मरी जो है कोई यहाँ पे नो एब्सोल्युटली नॉट, मरी के कोई मल्टीपल एंट्रीज तो है नहीं, 2 एंट्री पॉइंट से ट्रैफिक को रेगुलेट करके हमेशा से होता रहा, सिर्फ पार्किंग प्लाजा बना देना उसकी जो सीनिक ड्यूटी है। देखिए आप पार्किंग प्लाजा के ऊपर सारे का सारा ओनर्स को डाल रही हैं। नहीं, आप देखें, आप उस जगह की एक अपनी कैपेसिटी है, एक 5000 गाड़ी की कैपेसिटी की जगह के ऊपर आप 30,000 गाड़ी डाल के पार्किंग प्लाजा में कर दें, तो बाकी फैसिलिटीज नहीं, तो बाकी फैसिलिटीज चौक हो जाएंगी। नो, देयर इज अ सर्टेन कैपेसिटी जो उस आपके डेस्टिनेशन के ऊपर आ सकती है, आप उसको एंट्री पॉइंट्स पे मैनेज करते हैं, आप गाड़ियां गिनते नहीं है, आप उनको रेगुलेट करते हैं, रोकते हैं ताकि खुशी हो रही थी ना। चलो उसे तो छोड़ ही देना। शर्मिला फारूकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अभी जो कमेटी बनाई है इंक्वायरी के लिए इस तमाम को, वो जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है, जुडिशियल कमीशन नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स ही उसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन करके बाकी आगे मामलात को लेकर जाएंगे। क्या आप समझती हैं कि ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट जो इसके बाद आएगी वो इम्पार्शल होगी, कंसिडरिंग कि यहां ब्लेम बड़ी बहुत सारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, अवाम की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से वहां की इंतजामिया को ठहराया जा रहा है कि मरी की इंतजामिया रात को खर्राटे ले रही थी और इधर अवाम मर रहे थे। आपको लगता है कि ऐसी रिपोर्ट इम्पार्शल हो सकती है जो आएगी? जी बहुत शुक्रिया अनीका। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बड़े वाज़े तौर पे कहना चाहूँगी कि मरी का जो सानिया हुआ है ये एक ऐसा सानिया है विच कुड हैव बीन अवॉइडेड। मतलब ये है कि ये जो लोग बेचारे वहाँ पर बर्फ़बारी के अंदर फंस के जिनकी अमवात हुई, ये बच सकते थे अगर इस मुल्क की नाअहल हुकूमत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता और ये फोरसाइट होती कि इतनी तेज़ बर्फ़बारी होनी है और किस तरीके से ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, किस तरीके से मरी के अंदर जहाँ पर एक वक्त में 4000 गाड़ियाँ आने की कैपेसिटी है, वहाँ पर आप 1.5 लाख गाड़ियाँ आने की इजाज़त दे रहे हैं। अगर ये ना होता और अगर इंतज़ामिया के पास वो तमाम चीज़ें, मशीनरी और आलात मौजूद होते जिससे रोड्स क्लियर किए जाते ताकि गाड़ियाँ बआसानी वहाँ से गुज़र सकती, या उनके पास ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस होते, हेलीकॉप्टर्स होते या बर्फ़ हटाने वाली मशीनें होती जो कि होनी चाहिए थी। जब आप सियाहत को इतना फ़रोग़ देने की बातें कर रहे हैं और अपने दफ्तरों में बैठ के टीवी लगा के तालियां बजा रहे हैं कि जी 1 लाख लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, जी 1 लाख गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, और पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी ज़्यादा सियाहत के अंदर मरी में आज तक एक दिन में इतने लोग पहुँचे नहीं हैं, तो क्या आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि जब पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये फोरकास्ट की थी कि अनप्रेसिडेंटेड जो है वो बर्फ़ पड़ेगी मरी और गलियात के अंदर, तो फिर क्या होना था? गाड़ियाँ फंसनी थी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर सयाहत करने वाले लोग वहाँ पर आते और गाड़ियाँ आ रही थी तो ट्रैफिक जैम होना था। तो उसके लिए आपने क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल्स हैं वो इन प्लेस रखे? नथिंग, ज़ीरो बटा ज़ीरो, सिर्फ बातें कलामी। अब देखिए, बात यह है कि ये जो कमेटी बना देना ये तो एक मजाक है, ये जिसे कहते हैं ना कि ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। किस चीज़ की कमेटी बना रहे हैं? तो कमेटी क्या ढूंढेगी? व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फाइंडिंग्स? इस बात को छोड़ देते हैं कि जी पार्शल होगी कि इम्पार्शल होगी। क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना कि ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ चलेंगी वहाँ पर। अभी भी नहीं, हम तो कहते हैं खुदारा आप कमेटियां ना बनाएं, क्योंकि जिस इशू के ऊपर आप कमेटी बनाते हैं उसमें मजीद बेड़ा गर्क हो जाता है। चीनी पे कमेटी बनी, गैस पे कमेटी बनी, पेट्रोल पे कमेटी बनी, अद्वियात की कीमतों के ऊपर कमेटी बनी। क्या हुआ हासिल वसूल? इट्स अ जोक। ये मजाक करते हैं कौम के साथ, मजाक उड़ाते हैं लोगों की मजबूरियों का। बात ये है, आप मुझे एक बात बताइए
कि आप कोरोना में हमेशा कहते थे कि जी लोग घर बैठ जाएं फलां, लेकिन आप हमेशा कहते थे कि जी जाएं घूमें फिरें, खुद भी आप पहुंच जाते थे नथिया गली वहाँ पर। आपने वहाँ पर इंतजामात क्या करवाए? इंतजामिया की तरफ से क्या इंतजामात थे? इस वक्त भी माजरत के साथ अनीका, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या जो पंजाब हुकूमत है, इनमें से कोई हुकूमत जो है जो वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर रही है। इस वक्त भी पाक फौज के जो दस्ते हैं उन्होंने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कायम किया है, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन इज नोवेयर। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन हम लोगों को फौज को बुलाया गया है। बिल्कुल फौज को बुलाया गया और हमेशा से फौज को बुलाया जाता है, लेकिन जब उंगलियां और नुक्ताचीनी करने की बारी आती है तब भी फौज पे की जाती है। लेकिन हर बार अवाम को बचाने के लिए अल्टीमेटली फौज आती है। हम लोगों को इंतजामी जो सिस्टम, जो ढांचा होता है, वो बड़ा टूट फूट का शिकार नजर आ रहा है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अभी जो हो गया उसकी बात तो हमने कर ली, अब हमने क्या करना है? इसके लिए पॉलिटिकल जो विल है वो है या नहीं है, और इसके अंदर तमाम लोगों को रिकंसाइल करके एक सिमत के अंदर इस मामले को तय किया जा सकता है या नहीं? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या हुआ, क्या किया जा सकता था और किस तरीके से सानेह को अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन मरी का रास्ता इस तरीके से चौक होना है या ब्लॉक होना है, ये कोई नई बात नहीं है। बर्फ पड़ गई, उसकी वजह से मसला बढ़ गया, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन इस्लामाबाद के वासियों को ये जरूर मालूम है कि मरी से आने वाली लोगों की कतार, जौक दर जौक जो लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वो एक सालाना मसला है। बल्कि सालाना भी क्या, साल के अंदर कई दफा का मसला है। गर्मियों की छुट्टियों में भी, सर्दियों की छुट्टियों में भी, बर्फबारी होती है तब भी। अब क्या किया जाए? क्या मरी को इसी तरीके से लोगों के लिए एक मसले का गढ़ बनने दिया जाए? लालचंद वाली साहब, जब सवाल आता है ना कि अब क्या किया जाए, तो वो कमीशंस और कमेटियों और इन चीज़ों से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि ऐसी जमात है जो कि कहती है हम लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करना है, और इसके बाद तो टूरिज्म को काफ़ी धचका लगेगा, उसकी जो परसेप्शन है उसको बड़ा धचका लगेगा। क्या कर सकते हैं हम? व्हाट सॉल्यूशंस हैज द गवर्नमेंट कम अप विद? आप वजीर आजम साहब के साथ उस मीटिंग में भी मौजूद थे। वजीर आजम साहब का क्या थॉट थी इस बारे में? देखिए, पहले तो मैं शर्मिला बीबी को बताना चाहूँगा कि सिंध में भी एक मरी है, उसको डेवलप करें गोरख हिल स्टेशन के नाम से। वो इतनी चिली है जितना मरी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध में उसके प्रमोशन के लिए कोई काम नहीं किया है। और बेहतर है कि वो अपने मशवरे खुद तक रखें। जो कहते हैं कि जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है और लोग मर जाते हैं, वो हमें मशवरे ना दें। हमने ये मैन मेड नहीं था, ये डिसास्टर हुआ है, नेचुरल डिसास्टर था। ये कोई मॉडल टाउन की तरह नहीं था जो हमने किसी को गोलियां मारी। वी आर सीरियस। हमने आज सप्लीमेंट्री बजट होने के बावजूद इसको कौमी असेंबली में डिस्कशन के लिए एग्री किया है और कौमी असेंबली उसको डिस्कस कर रही है, सब पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस कर रही हैं। एक इसके दो पहलू थे, एक तो इसको रोका जा सकता था या नहीं, जिस पे हमने रोका जा सकता था या नहीं उस पर तफसीली आपने बहस की है, और हम समझते हैं इसकी एक जो इंक्वायरी होना चाहिए, और अगर रोका जा सकता था क्यों नहीं रोका गया, जो रिस्पॉन्सिबल है सुने उसको पनिश होना चाहिए और उसको उससे कोई रियायत नहीं होगी। अब इन फ्यूचर, अब देखिए आप कह रही हैं कि इसको धचका लगा है, लेकिन ये खबरें आने के बावजूद हजारों लोग मरी जाने के लिए तैयार थे, पुलिस से नहीं रुक पा रहे थे, रेंजर्स बुलाई की, जिसके बाद लोगों को रोका जा सका। अभी आप खुद फैसला कर लेंगे उससे कितना धचका नहीं। यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर कई सालों से, वो इस्लामाबाद को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर उनसे नहीं संभल रहा तो उनकी ट्रांसफर कर दीजिए। जी जरूर होगी ज़रूर, अगर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे तो होगी, और उनकी इंक्वायरी में रिपोर्ट आएगी, उसकी रोशनी में करेंगे। अब करना क्या है, देखें अगर पीटीआई को इनिशिएटिव लेती भी माजी में, तो वो अब तक तो इन प्रोसेस होते, लेकिन ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स को प्रोसेस में लाना चाहिए था डिफरेंट चीज़ें, जिसकी वजह से हालात बेहतर होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इसके स्टेटस जो है बढ़ा के मरी का, इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए, ताकि एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मौजूद हो। इसको मरी को डायरेक्ट जीटी रोड से कनेक्ट करने का भी फैसला हुआ है। वहाँ पे पार्किंग प्लाजाज बनाने का फैसला हुआ है, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो एक
मॉडर्न, और अब ज़रूरत इस चीज़ की भी है, अब न्यू मरी भी कायम होना चाहिए। हमें ज़्यादा स्पॉट्स पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से इमरान खान का एक विजन था जिसके तहत एक प्रमोशन मिला है टूरिज़्म को पूरे पाकिस्तान से, तो ये अब छोटी पड़ गई है जगह, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ेगी। एक बात जो कि बड़ी वेरी वैलिड पॉइंट दैट वाज रेज्ड बाय अली परवेज मलिक साहब, वो ये था कि जो मशीनरी हैवी मशीनरी मौजूद है, जो नमक के ज़खायर उधर होने चाहिए थे, जो नहीं बर वक्त इस्तेमाल किए गए, आगे कैसे इंश्योर किया जाएगा कि इंतजामिया यही वाली गफलत ना करे? हाउ कैन दिस बी इंश्योर्ड? देखिए, मैंने वही कहा ना, इंक्वायरी हो क्यों रही है? इंक्वायरी हो इसलिए रही है कि ये वाकया क्यों हुआ, ये हादसा क्यों हुआ, ये रोका जा सकता था तो कैसे रोका जा सकता था और क्यों नहीं रोका गया, इंक्वायरी किस तरीके से आने वाले सानेहात को, वाकयात को अवॉइड किया जा सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो बाकी जमातों की है वो कैसे मदद कर सकती है हुकूमत? देखिए, मैं जो लालचंद साहब ने बात की है ना, काफ़ी हद तक उससे अग्री करता हूँ, पर एक इनकी इस्लाह करता जाऊँ। जो पीटीआई की हुकूमत ने जहाँ पे बेकसूर निहत्ते लोगों को गोलियां मारी थी ना, वो सानिया साहिवाल का था, वो मॉडल टाउन को उसको याद बार बार ना करें। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अपनी इन गलतियों से सीखें और एक बेहतर आगाज कर सकें, तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट एक इम्पार्शियल इंक्वायरी ही होगी, जिसके अंदर जिनकी गफलत थी उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। अगर पीआईए का सानिया होता है, क्रैश होता है, आप किसी के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स नहीं करते। अगर तेजगाम का वाकया होता है, आप रेलवेज मिनिस्टर को या किसी रेलवे के अफसर के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स नहीं करते, तो आपको ये किस तरह से आपका ख्याल है कि जी जो आपके जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगी और इस किस्म की क्रिमिनल नेग्लिजेंस दोबारा नहीं होगी। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये कि अपनी तरजीहात ठीक करें। अगर वसीम अकरम प्लस साहब जो है वो पीटीआई की तंजीम साजी को तरजीह देंगे, एक वहां पे जो आपका डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर अनफोल्ड हो रहा हो उसके ऊपर, और उसके बाद आप जो आपने इस्लामाबाद के कमिश्नर की बात करी थी, ये ज्यूरिसडिक्शन है पिंडी के कमिश्नर की, और आप जानती हैं वो पिंडी का कमिश्नर कौन है? रास्ता तो इस्लामाबाद के कमिश्नर ने रोकना है ना? नहीं, बट द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज, आपको पता है पिंडी का कमिश्नर कौन है? पिंडी का कमिश्नर वो आदमी है जिसको डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि ही इज नॉट केपेबल टू कमांड अ डिवीजन। तो अगर आप अपने चहीतों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाके इस किस्म की जिम्मेदारियां देंगे, तो इसी किस्म के नुकसानात आगे आएंगे। तो प्लीज अनीका, आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट के इम्पार्शियल जुडिशियल कमीशन बनाएं, लोगों की जिम्मेदारी फिक्स करें, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दें ताकि हम कीमती जानों को बचा सकें। और आपको यह बताऊं, इस किस्म के भी खदशे मौजूद हैं कि शायद डेथ टोल, अल्लाह करे मैं गलत हूं, डेथ टोल ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जब इस किस्म की लेयर्स ऑफ स्नो थी तो उसमें जो लोग बाहर अपनी गाड़ियों से निकले थे, वॉक करके टॉयलेट की तरफ जा रहे थे या कहीं और जा रहे थे, इस किस्म के भी खदशात और रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो नीचे खाइयों के अंदर गिरे हैं। अल्लाह ना करे किस्म का डेथ काउंट हो, पर हमें इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी। शर्मिला साहिबा, आपकी नजर में व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? देखिए, बात यह है कि पहले तो इंतज़ामिया जो है उसकी जो जिम्मेदारी थी वो उससे बिल्कुल गाफिल रहे। दुनिया भर के अंदर बर्फबारी होती है, दुनिया भर के अंदर सयाहत होती है, लोग जाते हैं, लेकिन वो जो टूरिस्ट की ट्रैफिक होती है उसको रेगुलेट किया जाता है। अगर आपके पास होटल्स के अंदर और सड़कों के ऊपर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप जितनी कैपेसिटी उसके बाद जो गाड़ियां आ रही हैं या जो लोग आ रहे हैं, आप उनको वहाँ पर मना कर देते हैं। इसी तरीके से देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पीएमडी ने तो ये फोरकास्ट की थी कि ये बर्फबारी होगी और ज़्यादा बर्फबारी होगी, तो इस हिसाब से जो फोरकास्ट की गई थी वो दैट वाज इन प्लेस। लेकिन उस फोरकास्ट को इंतज़ामिया ने उसको ना उसके बारे में कोई कान धरे, ना कोई इकदामात उठाए कि इस फोरकास्ट के बावजूद ये एक्सपेक्ट कैसे इंश्योर अच्छा किस तरीके से इंश्योर करें। देखिए, दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो आप, क्योंकि ये एक ऐसा मरी एक ऐसी जगह है जहां पर एक आम पाकिस्तानी जरूर जाता है सैर के लिए, बर्फबारी देखने के लिए, फैमिलीज के साथ जाते हैं, या तो आप एक कोई अथॉरिटी बनाएं वहां पर अलग से, क्योंकि देखिए मरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट। अब मैं इन्होंने बात की यहाँ पर क्या कहते हैं सिंध के हवाले से, यहाँ ब्लेम गेम नहीं हो रहा है।
आप अपनी बात करें कि मरी के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर पहुंच गए, दादू के अंदर पहुंच गए कि जी हम इनको डेवलप करें फलाई, दैट्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, उस पर कभी और बात करेंगे। यहाँ पर आप एक अथॉरिटी बनाएं, उस अथॉरिटी के अंदर जिम्मेदारान बिठाएं, और इस अथॉरिटी के अंदर आप रेस्क्यू टीम्स रखें, आप ये हैवी मशीनरी लेकर आएँ कि बर्फ़ पड़ेगी तो उसको फौरी तौर पे किस तरीके से उस बर्फ़ को हटाया जाए, रेस्क्यू ऑपरेटर्स यहाँ पर हों, स्नो बॉलर्स यहाँ पर हो, ये तमाम चीज़ें इन प्लेस हों, किस तरीके से अकोमोडेशन हो, उस जगह को आप डेवलप करें। वहाँ इतने सयाही लोग जा रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर इतनी अकोमोडेशन नहीं है। ये भी सुनने में आया कि एक होटल में जहाँ 500 का किराया था वो 50-50 हज़ार रुपए जो है वो किराया मांग रहे थे। तो देखें ना, ये एक्सप्लॉयटेशन है, एक आम पाकिस्तानी की एक्सप्लॉयटेशन है। इसी तरीके से आप देखें कि शर्मिला साहब वक्त खत्म हो गया, वो जो एक unfortunately I have to cut you short आपने ऑडियो टेप सामने आई है जी, राइट, you're referring जो to एक that ASI की ऑडियो टेप सामने आई है वो कह रहे हैं कि जिन्होंने हर किसी को फोन किया लेकिन कोई मदद को नहीं आया, वो अफसोसनाक है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लाल चंद मली साहब, अली परवेज मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। यहाँ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वो कहते हैं कि जब कानून नहीं उसका निफाज होता तो उसके बाद लोग अपनी इंसानियत छोड़ दिया करते हैं। बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूब कहा था कि 4 किताबां उत्तो लथियां नाले लथा डंडा, 4 किताबां कुछ ना कीतियां सब कुछ कीता डंडा। यहां कानून का निफाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर अब भी हम लोगों ने जो जिम्मेदारान हैं उनको स्कॉट फ्री छोड़ दिया तो फिर इस तरह के साने हाथ आप मामूल के तौर पर देखेंगे। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।